देखिए हमने देखा क्या, हमने पहला देखा विनियर्स, फिर दूसरा देखा हमने प्लाईवुड, फिर तीसरा देखा हम पार्टिकल बोर्ड। पार्टिकल बोर्ड क्या होता है, इसमें भी एक हमारा कॉमन पॉइंट आता है जो इट इज मेड ऑफ लेयर ऑफ विनियर्स। ये भी जो है विनियर्स के लेयर्स का बना होता है, लेकिन इसमें क्या है जैसे कंपोजिशन, इसमें जैसे कोई भी मतलब और नंबर नहीं रखना है, इसमें जितना हमारा लेयर होगा उतना बना सकते हैं। और ये जैसे इसको, इसका दूसरा नाम क्या है पार्टिकल बोर्ड का, इसका दूसरा नाम क्या है, it is also known as चिप बोर्ड। इसका जो नाम हम क्या कहते हैं, चिप बोर्ड भी इसे कहते हैं। और इट इज यूज्ड इन बाय पार्टीशंस, सीलिंग, डोर्स, etc। मतलब, और ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट, ये पॉइंट कॉमन होगा, इसमें भी यही पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इट इज, इसका जो दूसरा नाम क्या है, चिप बोर्ड नाम है। और इट इज क्या है, और ये क्या चीज़ का बनता है, मतलब इसमें जो इसको चिपकाने के लिए कौन सा सल्फेट यूज है, लिग्नो, फॉर मेकिंग दिस बोर्ड वी यूज क्या, हम क्या चीज़ यूज करते हैं, लिग्नो सेल्यूलोज मटेरियल का, लिग्नो सेल्यूलोज मटेरियल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं जो विनियर्स, तो बिना विनियर्स का हमारा कुछ नहीं होता। विनियर्स क्या होता है, देखिए विनियर्स जैसे एक थीन लेयर होता है, मतलब अगर कोई टिम्बर को हम काट रहे हैं तो उसका एक थीन लेयर हम निकालते हैं 0.6 mm, मान लेते हैं वो 0.6 mm 0.4 mm हमारा नहीं निकला तो उसका हम 1 mm का लेयर निकालते हैं। और 1 mm को लेयर को भी अगर हम ऑड नंबर में, अगर हम उसको, अगर हम प्रेस करके अगर हम उसको क्या करते हैं, बना रहे हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्लाईवुड बन जाएगा। और उसी को जैसे हम किसी भी बोर्ड में मतलब ऑड नंबर नहीं, किसी भी लेके और उसमें हम लिग्नो सेल्यूलोज मटेरियल यूज़ करके उसको हम बना रहे हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, पार्टिकल बोर्ड बन जाएगा। और जिसका हम बोल रहे हैं, देखिए पार्टिकल बोर्ड का दूसरा नाम क्या है, चिप बोर्ड नाम है। और प्लाईवुड का जो है ऑड नंबर होता है। और ये जो विनियर्स का थिकनेस कितना है हमारा 0.4 × 6 mm। तो ये हमारा 3 तरह के बोर्ड के बारे में डिस्कस कर लिए, कौन कौन सा, विनियर्स, प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड। ये हमारा तीनों डिस्कस हो गया, विनियर्स क्या है, प्लाईवुड क्या है, पार्टिकल बोर्ड क्या है। फिर हम देखेंगे लेमिनेटेड बोर्ड। लेमिनेटेड बोर्ड क्या होता है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, हमने विनियर्स के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने प्लाईवुड के बारे में जाना, फिर हमने पार्टिकल बोर्ड के बारे में जाना। अब हम क्या चीज़ बारे में जाने, अब हम जानेंगे लेमिनेटेड बोर्ड। लेमिनेटेड बोर्ड क्या होता है, यह जो है सो लेमिनेटेड बोर्ड इज एन इंजीनियर्ड बोर्ड। मतलब इससे जो है सो एक इंजीनियर, देखिए अगर इसको, अगर इसका दूसरा नाम पूछे, अगर आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, जो इट इज ऑल्सो नोन एज इंजीनियर्स बोर्ड या और बोर्ड, मतलब क्या हुआ, इसका जो दूसरा नाम क्या है हमारा, इंजीनियर वुड या बोर्ड इसका नाम है। तो जो कहाँ से बनता है, प्रोडक्ट कंपोज्ड ऑफ थिन लेयर ऑफ वुड और विनियर्स। देखिए ये भी, इसका भी एक कॉमन पॉइंट वही है जो हम पहले ही बोल रहे थे, विनियर्स का ही सब हर एक में याद रखिएगा। चारों हमने पढ़ा, विनियर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, प्लाईवुड के बारे में, फिर हमने पढ़ा पार्टिकल बोर्ड के बारे में, और हम पढ़ा लेमिनेटेड बोर्ड के बारे में। चारों के बारे में एक कॉमन पॉइंट आता है, जिन तीनों के बारे में, जो तीनों जो इसका चीज़ का बना है, विनियर्स का ही बना होता है। ठीक है, एक पॉइंट कॉमन हो गया। फिर देख रहे हैं हम दोनों प्लाईवुड और पार्टिकल बोर्ड में क्या देखा, यूजेज देखा, यूजेज दोनों का कॉमन ही था, बस डिफरेंस हमारा ये था, जो पार्टिकल हम देखे थे प्लाईवुड में डिफरेंस क्या, वो जो है प्लाईवुड क्या था, उसका जैसे ऑड नंबर में रहता है विनियर्स, लेकिन हम देखे थे पार्टिकल बोर्ड में
ये जो है सो क्या था, इसमें लिग्नो सेलुलोज मेटेरियल क्या रहता है। और फिर हम क्या देखे थे, इसका दूसरा नाम क्या था, पार्टिकल बोर्ड का चिप बोर्ड नाम था। अब हम देखें लेमिनेटेड वुड के बारे में। लेमिनेटेड वुड का दूसरा नाम क्या है, इंजीनियर वुड। और ये क्या चीज़ का बना होता है, विनिट्स का बना होता है। देखिए इट इज मेड अप ऑफ विनिट्स, ठीक है, या विनिट्स का बना होता है। फिर क्या देख रहे हैं, जो प्लाईवुड स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ लेमिनेटेड वुड, ठीक है, और दैट आर ग्लूड टुगेदर हुज थिकनेस शुड नॉट एक्सीड 7 mm। मतलब इसका थिकनेस कितना होना चाहिए, इसका थिकनेस जो है लेमिनेटेड वुड का its thickness is less than 7 mm। देखिए जिसमें आपका अगर देखिए जिसमें आपका अगर थी लिमिट दिया होगा उसमें पक्का हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ लिमिटेशन दिया है। देखिए जैसे विनियर्स में आपको लिमिटेशन दिया था 0.4 mm से लेकर 6 mm तक। और आपका सेकेंड देखिए दूसरा बस खराब है, लेमिनेटेड बोर्ड का थिकनेस दे रहा है जो 7 mm से ज़्यादा इसका थिकनेस नहीं होना चाहिए। लेकिन प्लाईवुड का बोलेगा सर प्लाईवुड का आप तो नहीं बताया, लेकिन देखिए उसका कोई थिकनेस नहीं दिया क्योंकि उसमें और नंबर में होता है। देखिए मान लेते अगर हम 2 mm का देखिए विनियर्स का हमने क्या देखा लिमिट 0.4 mm से लेकर 6 mm था। मान लेते उसका हम 2 mm का विनियर्स लेते हैं और उसको और नंबर में हम करते हैं। मान लेते हम और नंबर लिए 7, 7 से उसको 2 को मल्टीप्लाई करते 14 mm आ जाता है। फिर अगर उसी को हम 5 से मल्टीप्लाई करते 10 mm आ जाता है। इसलिए इसका कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है या कितना, लेकिन और नंबर में होना चाहिए ये आपको बताया गया है, ठीक है। हमने देखा है लेमिनेटेड बोर्ड के बारे में, इसका थिकनेस कराना चाहिए 7 mm। और यह जो है सर लेमिनेटेड बोर्ड ये जैसे स्ट्रॉन्गर फॉर्म है किसको, प्लाईवुड का। मतलब क्या हुआ, ये जो स्ट्रॉन्गर फॉर्म है, स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ प्लाईवुड, मतलब प्लाईवुड का ये स्ट्रॉन्गर फॉर्म है, ये हमारा लेमिनेटेड बोर्ड, ठीक है। इस पर हमने डिस्कस कर लिया लेमिनेटेड बोर्ड क्या होता है। फिर हमने देखा रबर वुड। रबर वुड क्या होता है, रबर वुड देखिए नाम ही पता चला है, जो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्री, it is obtained from रबर ट्री। मतलब क्या हो, ये रबर ट्री से बनेगा। फिर क्या होता है, इट इज obtained from रबर ट्री और it is advertised and environmental friendly wood as it make use of plantation trees that have already served on useful function। मतलब क्या होता है, देखिए इसको जो है सो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बोलते हैं। इट इज एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ट्री। मतलब क्या हुआ, ये जो है सो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, मतलब इससे जो कोई भी हमें हानिकारक हमारी ये मतलब क्या देखिए सबसे पहले तो हमारा फुलफिल को रिक्वायरमेंट्स जो हमारा है इससे वो हमें मिल जा रहा है। फिर क्या देखिए हमारा पॉल्यूशन भी जो है हमारा कंट्रोल हो जा रहा है। इसलिए देखिए मेन इसका फंक्शन ये इसके ये कि नाम क्यों दे जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो हमारा क्या है इसका रिक्वायरमेंट, हम रबर को निकालने के लिए हम इसको लगा रहे हैं, ठीक है। रबर तो हम निकाल लिए, फिर हम क्या देख रहे हैं हमारा पॉल्यूशन भी जो है हमारा जो हम देख रहे हैं आजकल जो हमारा पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है तो इसी की हमारा सफाई करेगा। इसलिए इसको जो सब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली या इको फ्रेंडली भी कह सकते हैं। तो ये हमारा रबर वुड के बारे में हो गया। तो अगर सिंपली अगर आपसे कोई पूछता है भाई रबर वुड क्या होता है तो बोलेंगे इट इज ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्री, या एक रबर ट्री से बनता है। और क्या होगा, इट इज एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ट्री और इट इज और क्या बोलेंगे, और इट इज ऑल्सो नोन एज इको फ्रेंडली ट्री। इसे जो है इको फ्रेंडली का नाम दिया गया है, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं क्या ये कहाँ होता है पता है, ये जो है सब ट्रॉपिकल हार्डवुड के क्या है ऑब्टेन फ्रॉम, मतलब सब ट्रॉपिकल रीजन होता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्री फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हार्डवुड। इसी ये ट्रॉपिकल रीजन होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन सब ट्रॉपिकल रीजन की हमारा रीजन होता है। उस रीजन में हम हार्डवुड ट्री से मतलब रबर ट्री से हम रबर प्राप्त करते हैं। और इट इज एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ट्री, और ये हमारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ट्री होता है। देखिए हम बोलिएगा तो इस तरह इतना डिपली करने जा रहे हैं क्योंकि आप लोग को ये डिपली नहीं पढ़ना है, इस सब बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बस आपको पूछा जाएगा। इसमें भी दो इंपॉर्टेंट है, आपका पार्टिकल बोर्ड और दूसरा लेमिनेटेड बोर्ड। ये आपको पूछा गया है। रबर रोड के बारे में पूछा गया तो रबर के पास 3 पॉइंट काफ़ी है, क्योंकि आप चार 4 नंबर पूछेगा ना तो दोनों के बारे में पूछेगा। कहीं बस खाली आपको ये नहीं पूछेगा व्हाट इज रबर ट्री, ये नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा व्हाट इज रबर ट्री एंड लेमिनेटेड बोर्ड, या ये पूछेगा व्हाट इज रबर ट्री एंड पार्टिकल बोर्ड, ऐसे पूछेगा। तो दोनों के बारे में आपको बस
4 पॉइंट लिखिएगा ना तो आपका हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं अब प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स क्या होता है ये तो हम इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि देखिए ये हमारा मार्कर भी का, ये हमारा प्लास्टिक्स है, ये हमारे मार्कर का, ये भी प्लास्टिक्स है। और आजकल देख रहे होंगे हम जहाँ जिधर उधर देख रहे हैं सब हमारा प्लास्टिक से मिलता है। और ये जैसे क्या चीज़ का होता है, लेकिन उसके बारे में जानते नहीं है प्लास्टिक क्या होता है। तो हमने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। पहला तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और दूसरा क्या पढ़ेंगे, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या था, वो प्लास्टिक जो एक बार सेट हो जाए, मतलब ठंडा गर्म करने पर, ठंडा मतलब गर्म करने पर पिघल गया और फिर उसको ठंडा किया तो एक बार सेट हो गया, अब वो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। तो हमारा क्या होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। लेकिन हमने कहा थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, उसको बार बार उसको हम हीट कर सकते हैं, बार बार उसको ठंडा कर सकते हैं, उसको जिस तरह हम जिस तरह से उसको देंगे वैसा से वो ले लेगा। तो हम प्लास्टिक के बारे में खुद से ही बहुत कुछ आप लिख सकते हैं कि प्लास्टिक क्या होता है। फिर हम देख रहे हैं क्या, स्टील। स्टील क्या होता है, स्टील के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन स्टील के बारे में आपको बता रहे हैं क्या होता है स्टील। प्लास्टिक के बारे में हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्लास्टिक के बारे में आप बहुत पढ़े होंगे जो प्लास्टिक क्या होता है, हमने पहले बता दिया। प्लास्टिक हमारा इसका अगर एग्जाम्पल देना होगा ना तो इसका मूल्य अनलिमिटेड एग्जाम्पल है, मतलब कोई भी लिमिट नहीं है। जो चीज़ देखिए आगे पीछे, अगर आप देख पेन से लिख रहे हैं पेन भी प्लास्टिक है, मार्कर देख रहे हैं मार्कर भी प्लास्टिक है, हम आगे पीछे जो भी देख रहे हैं वो भी प्लास्टिक का है। देखिए फिर हम क्या देख रहे हैं वही हम फिर 2 तरह का प्लास्टिक था हमारा, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है वो देख लिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है वो देख लिए। और फिर हम देख चलेंगे स्टील पे। स्टील क्या होता है, स्टील जो है यह एक अलॉय होता है आयरन का। स्टील क्या होता है, यह एक आयरन का अलॉय होता है। इट इज एन अलॉय ऑफ आयरन, यह आयरन का अलॉय है, ठीक है। और कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन यूजुअली स्टील। देखिए आयरन का तो अलॉय है, लेकिन ये सिर्फ आयरन से ही से नहीं होता है, इसमें कार्बन होता है। इट इज एन अलॉय ऑफ आयरन कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन makes alloy, makes steel। देखिए हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो स्टील जो है क्या हमारा ये अलॉय है किसका, आयरन का। और इसमें बस आयरन के कारण ही स्टील नहीं बोला जाता है। आयरन के जो है इसमें हम कार्बन भी इसमें कंसिस्ट होता है, इसमें हम कार्बन के यूज से जो हमारा क्या बनता है स्टील बनता है, ठीक है। फिर हम क्या देख रहे हैं, स्टील इज क्लासिफाइड बोर्ड ऑन इट्स कार्बन कंटेंट। देखिए ये तो हम देख ली कार्बन के कंसिस्ट करने पर हमारा स्टील बनता है। तो अब ये भी होता है जो कार्बन में कितना कंसिस्ट करेगा तो कौन सा हमारा स्टील बनता है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टील, मतलब हमारा कितना स्टील है, 4-5 तरह का स्टील है। पहला तो हमारा है कौन सा, माइल्ड स्टील। ज़्यादा इसके वापस आपको नाम जानना है जो क्या होता है। पहला हमारा होता है माइल्ड स्टील। फिर देख रहे हैं दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है आपका मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील। फिर तीसरा देख रहे हैं हम हाई कार्बन स्टील। फिर देख रहे हैं हम क्या है, वेरी हाई कार्बन स्टील। और लास्ट वन हम क्या देख रहे हैं, क्या लास्ट वन देख रहे हैं कास्ट आयरन, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एक दूसरा भी नाम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कास्ट आयरन। ये जितने भी है ये हमारे 5 हमारे जो स्टील के प्रकार हैं। और ये कहाँ से बनते हैं हमने पहले ही बताया, ये कार्बन के कंसिस्टिंग पर है। अगर हम कार्बन जो देखिए ज़्यादा आपको कार्बन इसमें यूज़ किया जाता है, क्या कार्बन कितना यूज़ किया जाता है स्टील में, आपका 0.05 से लेकर कितना तक 4% तक यूज़ किया जाता है कार्बन में। देखिए इसका हम बोल सकते हैं जो हमारा अगर आयरन अगर हम स्टील बना रहे हैं तो हमारा कार्बन का लिमिटेशन कितना होगा, तो बोल सकते हैं 0.05 से लेके कितना होगा हमारा 4% तक यूज, बाकी हमारा 96% जो हमारा आयरन ही होगा। तो ये हमारा तो अब 0.5 से लेके 0.05 से लेके 0.05 से लेके 4% तक मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हम बोल देंगे देखिए माइल्ड स्टील हमारा कब बनेगा, माइल्ड स्टील हमारा बनेगा 0.05 से लेके 0.0, ये हमारा बनेगा आपका 0.5 से लेके 0.26% तक इस पे।
ठीक है। फिर हमारा मीडियम कार्बन स्टील कब बनेगा, तो इसका जाहिर सी बात इसके बाद ही बनेगा। तो 0.26 से लेके 0.54% तक, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा आता है आपका 0.55 से लेके 0.96 तक, ये हमारा सभी परसेंटेज में है। फिर हम देख रहे हैं हमारा वेरी हाई कार्बन स्टील कब बनेगा, ये बनेगा हमारा 0.9 से लेके 2% तक, और फिर हमारा यह आता है 2% to 4%। ये आपका क्या है, ये देखिए आपका कार्बन के बेसिस पे स्टील का नाम दिया जाता है। देखिए अगर हमारा कितना पर, देखिए हम पहले तो देख लिया, अगर हमारा 90% आयरन रहता है और अगर हमारा 4% क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, तो हमारा कौन सा बन जाएगा, कास्ट आयरन बन जाएगा, जो कि हमारा क्या कहते हैं, कास्ट आयरन से कहते हैं। अगर हमारा 99 पॉइंट कितना परसेंट, 99.75% अगर हमारा आयरन रहता है और 0.25% अगर हमारे कार्बन रहेगा, तो हमारा कौन सा स्टील बनेगा, माइल्ड स्टील बन जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या देख रहे हैं, अगर हमारा 99.5% अगर हमारा आयरन रहता है और बाकी 0.5% हमारा क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, तो हमारा कौन सा बन जाएगा, मीडियम कार्बन स्टील बन जाएगा। उसी तरह ये आपका जो परसेंटेज लिखा गया, ये आपका कार्बन का परसेंटेज लिखा गया है, जो कि अगर कार्बन अगर हम कम करते हैं तो हमारा दूसरा स्टील बन जाएगा, और ज़्यादा कर देते हैं तो हमारा दूसरा स्टील बन जाएगा। तो ये हमने कहाँ तक डिस्कस किया है, हमने स्टील तक डिस्कस किया। फिर हम देख रहे हैं पीवीसी पाइप्स। पीवीसी पाइप्स क्या होता है, देखिए पीवीसी का नाम आप लोग अच्छे से सुनेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल, इसका अगर बोल देगा पीवीसी पाइप्स के बारे में, तो सबसे पहले हम बता देंगे पीवीसी क्या होता है। इट इज पीवीसी स्टैंड्स फॉर क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। और ये आपका एक पाइप होता है, ठीक है। तो हम इसका अगर पीवीसी पाइप्स के बारे में पूछेगा, जब पीवीसी पाइप्स क्या होता है तो बोलेंगे पीवीसी स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड और इट इज अ वर्साटाइल बिल्डिंग मटेरियल। और ये क्या होता है, कैसा होता है मटेरियल, वर्साटाइल बिल्डिंग मटेरियल होता है। तो देखिए पहले तो हम ये इरेज करने वाले हैं कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, पीवीसी पाइप्स। पीवीसी पाइप्स क्या होता है हमने पहले बताया, ये इसका पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये कैसा मटेरियल है, ये एक वर्साटाइल बिल्डिंग मटेरियल है। इट इज अ वर्साटाइल बिल्डिंग मटेरियल। और सिंपली अगर हमसे कोई पूछता है भाई बताइए पीवीसी पाइप्स क्या होते हैं, तो बोलेंगे पीवीसी स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड और इट इज़ अ वर्साटाइल बिल्डिंग मटेरियल, एक वर्साटाइल बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है। फिर हम क्या देख रहे हैं, इसका प्रॉपर्टीज, इट्स प्रॉपर्टीज कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट बाय एडिंग अदर सब्सटेंसेस कॉल्ड एडिसिव। देखिए इसका अगर बोल दीजिएगा भाई हर तरह का हम पीवीसी देखते हैं, तो हर तरह का पीवीसी कैसे बनता है। अगर हमें ये भी क्या है, एक पीवीसी है, ये मतलब अगर हम देखें पानी का अगर पाइप हम देखते हैं तो ये कैसा पीवीसी होता है, एक हर एक तरह का पीवीसी हो सकता है। तो पीवीसी क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, हमारा एडमिक्सचर पे डिपेंड करता है। हम जिस तरह का उसमें एडिसिव यूज़ करेंगे उस तरह का हमारा पीवीसी प्राप्त होगा। तो हम बोल सकते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, इट्स प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन its properties depends upon adding of adhesive। मतलब क्या हुआ इसका, हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जितना हम एडहेसिव यूज कर सकते हैं वो इस तरह का हमारा पीवीसी पाइप्स मिलेगा, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, ये तो हमारा हो गया पीवीसी पाइप्स के बारे में। फिर हम क्या देखें, बिटुमिन एंड तार। बिटुमिन एंड तार क्या होता है, देखिए बिटुमिन और तार, बिटुमिन क्या है हमारा, यह एक कौन ये इसको जैसे अगर अच्छे से इसको डिफाइन करना होगा बिटुमिन एंड तार, ये कैसा डिस्टिलेशन है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। और तार क्या है हमारा, तार जैसा हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। बिटुमिन क्या है हमारा, इट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप बोलिएगा कि डिस्टिलेशन क्या है, मतलब देखिए हमारा जानते हैं जो हमारा
देखिए हमने क्या देखा है पीवीसी पाइप्स के बारे में। पीवीसी पाइप्स क्या होता है, देखिए पीवीसी पाइप्स ये एक वर्सटाइल बिल्डिंग मटेरियल है और ये इसका प्रॉपर्टीज क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, मतलब एडेसिव हम जितना हम ज़्यादा अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम एडेसिव जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उस तरह से हमारा जो है बनेगा, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं बिटुमिन एंड तार। बिटुमिन एंड तार क्या होता है, बिटुमिन जैसे हमारा क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है और तार क्या हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। और फिर क्या बोलेगा बिटुमिन के बारे में इतना ही नहीं जाना है। तो बिटुमिन का कलर कैसा होता है हमारा ब्राउनिश ब्लैक इन कलर होता है, मतलब क्या हल्का भूरा होगा या ब्लैक इन। बिटुमिन सिंपली इसका जानते होंगे नाम, जो हमारा देख रहे होंगे जब रोड पर बनता है तो हमारा एक ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ाया जाता है, वही हमारा होता है बिटुमिन, ठीक है। फिर हम देखेंगे, फिर हम देखते हैं पेंट के बारे में। पेंट क्या होता है और इसका अगर पूछेगा बिटुमिन का यूज़ क्या होता है तो बोलेंगे इट इज़ यूज फॉर द रोड पेवमेंट कंस्ट्रक्शन एंड वुड प्रेजेंटेशन। मतलब क्या है इसका जो है हम बिटुमिन और तार का कहाँ यूज़ करते हैं, रोड पेवमेंट में। अगर हमें कहीं रोड बनाना होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बिटुमिन और तार का। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं पेंट। पेंट क्या होता है, देखिए हमने पीवीसी पाइप्स देख लिया, फिर देख लिया हमने बिटुमिन एंड तार, फिर देख रहे हैं पेंट के बारे में। पेंट क्या होता है, पेंट जैसे कि इमल्सन है, यह एक इमल्सन है जो कि क्या चीज़ से बनता है पेंट। It is a liquid surface coating material which are drying forms this layer of about 150 micron on the surface। मतलब क्या हुआ इसे देखिए, इसका लिमिट आपको दिया गया है पेंट का। पेंट का क्या होता है, पेंट का देखिए हमने पहले देखा था बिटुमिन का। बिटुमिन का हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है और तार का हमारा, तार जो है हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। फिर हमने देखा बिटुमिन का कलर कैसा होता है, ब्राउनिश ब्लैक इन कलर होता है। फिर देख रहे हैं हमारा इसका यूजेज, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, रोड पेवमेंट में यूज किया जाता है। फिर देख रहे हैं पेंट के बारे में। पेंट क्या होता है, यह एक लेयर होता है, यह एक इमल्सन है। सबसे पहले यह एक इमल्सन है और यह एक लेयर होता है जिसका जो थिकनेस कितना होता है, इसका थिकनेस होता है आपका 150 माइक्रोन ऑन द सरफेस। मतलब इसका सेंटेंस अगर हमसे कोई पूछता है पेंट क्या है, बोलेंगे इट इज अ लेयर विच इज प्रोवाइडेड ऑन द मेटल सरफेस whose thickness is 150 माइक्रोन। मतलब क्या उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, 150 माइक्रोन होगा। और इसका हम पूछेगा फंक्शन ऑफ पेंट, तो फंक्शन है मतलब इसका तो अगर यूजेज बोलेगा जो पेंट का क्या चीज़ में यूज करते हैं, सबसे पहले तो हम बोलेंगे मतलब कोरोजन से बचाने के लिए मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए। फिर क्या देखना है, एक हमें अट्रैक्टिव लुक देने के लिए किसी भी चीज़ को। मतलब क्या भाई देखिए ब्लू कलर का पेंट यूज किया है तो इसका कवर बन गया है। फिर देख रहे हैं व्हाइट कलर का कलर यूज किया है तो हमारा ये बन गया है। फिर देख रहे हैं ब्लू कलर का, तो ये हमारा ये पेंट का ही कमाल है, ये जो हमारा है। और इसका थिकनेस होता है 150 माइक्रोन। मतलब समझ लीजिए कितना पतला, मतलब इमेजिनेबल, मतलब क्या होगा इसको बस हम इमेजिन कर सकते हैं जो कितना हमारा पतला होगा इसके लिए, ठीक है। फिर हम देखेंगे CPCB पाइप्स। ये क्या होता है, ये जो हमारा CPVC पाइप्स होता है तो ये हमारा क्या होता है, क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पेंट के बारे में हम देख लिए। फिर हम क्या देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इट्स स्टैंड फॉर क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। सबसे पहले तो हम ये देख लिए जो इसका मतलब क्या होता है CPVC का। C फॉर क्लोरीनेटेड, B फॉर पॉली, B फॉर विनाइल और C फॉर क्लोराइड। मतलब क्या क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। मतलब क्या हमारा जो हमारा क्लोरीन होता है, जो हम देखिए इससे पहले हमने क्या देखा था PVC पाइप्स के बारे में क्या देखा था, इसका जो है सो मतलब देखे थे क्या चीज़ से बनता है हमारा, इट इज़ अ वर्सटाइल बिल्डिंग मटेरियल। कैसा होता है, वर्सटाइल बिल्डिंग मटेरियल था हमारा PVC पाइप्स। और इसका प्रॉपर्टीज क्या चीज़ पर डिपेंड किया था, इसका प्रॉपर्टीज एडेसिव पे यूज़ किया था। मतलब जिस तरह का हमारा रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का हमें पाइप चाहिए उस तरह का अगर हम ज़्यादा एडेसिव यूज़ करते हैं तो हमारा अच्छा मिलेगा, और कम अगर हम एडेसिव डालते हैं तो हमारा मतलब थोड़ा से लो क्वालिटी का मिलेगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि मार्केट में हमारा सब तरह का पाइप्स मिलता है और इसका जाइएगा तो आपको मिलेगा, बताएगा इसका ये रेट, इसका ये रेट। तो ये रेट क्यों डिफरेंस होता है, क्योंकि वहाँ पे इसी चीज़ का यूज़ करते हैं, इसका प्रॉपर्टी जो है सो इसी पे डिपेंड किया जाता है, ठीक है। फिर हम देखें CPVC पाइप्स।
CPVC पाइप्स का नाम क्या बोलेगा, तो बोलेंगे इसका इट स्टैंड फॉर क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका क्या मतलब है, यह जो क्लोरिनेटेड है पॉलीविनाइल क्लोराइड का, ठीक है। फिर पूछेगा जो इसको हम क्या चीज़ से बनाते हैं, तो बोलेंगे विच इज सिग्निफिकेंटली मोर फ्लेक्सिबल एंड कैन विथस्टैंड हायर टेम्परेचर देन स्टैंडर्ड PVC। अब देखिए हम बोले ना पाइप के डिफरेंस क्यों आता है, देखिए ये आपको पाइप जनरली सस्ता मिलता होगा और ये महंगा क्यों मिलता है, क्योंकि इसको जो है सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर इसको बनाया जाता है, जो मतलब इसका टेम्परेचर इसका एक डिफरेंट होगा। और जैसे क्या चीज़ बनाया था, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी इसको बनाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका महंगा होता है। और देख रहे हैं जिसका यूज कहाँ कहाँ देता है, इट यूजेज हॉट एंड कोल्ड वाटर डिलीवरी पाइप्स और एंड इंडस्ट्रियल लिक्विड हैंडलिंग। जैसे देखिए हॉट एंड कोल्ड वाटर मतलब क्या हुआ, इसका जो है जैसे देखिए अगर हम कोई गैस टैंकी देखिए तो सब का यूज़ करते समय यही का यूज़ करते हैं, CPVC पाइप्स का। बड़े बड़े आप इंडस्ट्री में जाइएगा तो कोई एक लिक्विड जो फ्लो होता रहता है वहाँ पे हमें स्टैंडर्ड वहाँ पर जिसमें अच्छे पाइप्स का यूज़ करते हैं, ये इस तरह का पाइप्स का नहीं, PVC का नहीं, क्योंकि PVC देखिए हम इंडस्ट्री में बहुत तरह के हम रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करते हैं और हमारा ज़्यादातर रॉ मटेरियल हमारा लिक्विड इन स्टेट होता है, इसलिए जो वहाँ पर हम कैसा पाइप्स का यूज करते हैं, CPVC पाइप्स का, ठीक है। और इसका यूज बोलेगा तो बोलेंगे इट इज यूज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, मतलब जो हमारा इंडस्ट्रियल मटेरियल होगा उसको हम ट्रांसपोर्ट करने में। फिर देखेंगे इट इज यूज इन क्या चीज़ में, डिलीवरी हॉट एंड कोल्ड वाटर डिलीवरी पाइप्स और भी बहुत सारे, ठीक है। फिर हम देखेंगे लास्ट वन हमारा क्या है, PPF क्या है, पॉली। तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया, CPVC पाइप्स देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, PPF क्या होता है, PPF जो है आपका कुछ नहीं है, यह जैसे पॉलीप्रोपिलीन फाइबर है, PPF। इसका अगर फुल फॉर्म कोई पूछता है हमसे, जो भाई बताइए PPF के बारे में जानते हैं, तो बोलेंगे सबसे पहले उसको हम बता देंगे PPF होता क्या है, तो बोलेंगे इट्स स्टैंड फॉर पॉलीप्रोपिलीन फाइबर। प्रोपिलीन का तो नाम जानते होंगे, जो केमिस्ट्री पढ़े होंगे, जैसे केमिस्ट्री अच्छा होगा वो प्रोपिलीन जानते होंगे। और P मतलब क्या होगा, पॉली आगे लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इसका सबसे पहले इसका तो प्रोग्राम बता देंगे, इट्स स्टैंड्स फॉर पॉलीप्रोपिलीन फाइबर और इट इज़ अ माइक्रो रेनफोर्स्ड मैन्युफैक्चर ऑफ 100% प्रोपिलीन फाइबर। मतलब ये क्या है, इसमें 100% इसका यूज किया जाता है। जो हमारा पॉलीप्रोपिलीन फाइबर होता है उसमें जैसे हमारा रेनफोर्समेंट किया जाता है, जिसका इट इज़ माइक्रो रेनफोर्समेंट में यूज किया जाता है और इसका 100% PPF यूज किया जाता है, ठीक है। 100% PPF यूज किया जाता है। फिर क्या देख रहे हैं, जो इसमें क्या होता है, और इट इज़ यूजेज इन विथ ऑल सीमेंटियस मिक्सचर। मतलब जो हमारा और जितना भी हमारा सीमेंटियस काम होता है उसमें भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन देख रहे होंगे हम लोग जनरल हमें इसका यूज़ नहीं किया, क्योंकि इतना महंगा कौन बनाएगा, सब चाहता है जो सस्ता चीप और बेस्ट बने, अच्छा बने, तो इसलिए अच्छा है उसमें नहीं यूज़ करते। लेकिन बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन होगा, जो ज़्यादा है, जिसके पास पैसा है और अच्छा कंस्ट्रक्शन बना रहा है, तो वो इसका यूज़ करेगा PPF का, क्योंकि एक फाइबर है। हमने नाम ही एक पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट में, फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट, उसमें क्या क्या फाइबर से बनाया जाता है उसको, तो इसी में जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं PPF का। और फिर देख रहे हैं क्या, इट कंट्रोल श्रिंकेज क्रैक्स एंड एक्ट्स एज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल क्रैक कंट्रोल स्टील मेश। मतलब क्या होगा इसका, ये जैसे हमें क्या चीज़ से बचाता है, क्रैक से बचाएगा। देखिए हम जाहिर सी बात बोल रहे हैं कि ये जैसे महंगा बनाता है PPF क्या है, पॉलीप्रोपिलीन फाइबर है और इसका जो माइक्रो रेनफोर्समेंट 100% इसका यूज़ किया जाता है PPF का, ठीक है। और इसका यूज़ क्या करते हैं, इट इज़ यूज इन फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ क्रैक, को क्रैक से बचाने यूज करते हैं। और क्या करते हैं, श्रिंकेज से बचाने यूज करते हैं। तो हमने क्या बताया, देखिए 6 यूनिट में पढ़िएगा, जब आपको पढ़ना होगा स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट, उसमें आपको पढ़ना है 5-6 तरह का कंक्रीट, जिसमें हम बता रहे हैं एक होगा फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट FRC, ठीक है। तो उसमें जो है सो आपको ये पढ़ना होगा। और इसमें जैसे फाइबर से में यूज़ किया जाता है जनरली, क्योंकि देखिए हम बता रहे हैं, जो आप लोग जनरली देखते होंगे किसी तरह का इसमें नहीं यूज़ किया जाता है मिक्सचर या कुछ भी, क्योंकि हम लोग देखते हैं हम लोग के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जितना भी पैसा आता है हम लोग घर बनाने में
यूज़ करते थे, और हम लोग चाहते रहते हैं जो अच्छा बन जाए और सस्ता भी लगे, मतलब सस्ता भी बन जाए, तो इसलिए उसमें इसका नहीं यूज़ करते होंगे। लेकिन जो बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्टर होता है, जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो बनाता है, मतलब जिसके पास पैसा ज़्यादा है, तो वो जो है इस तरह से का मटेरियल यूज़ करेगा, क्योंकि उसको जो है सो एक लंबे टर्म तक उसको बिल्डिंग को चलाना है और उसको क्रैक से बचाना है और श्रिंकेज से बचाना है, इसलिए उसको पीपीएफ का यूज़ करेगा। तो हम पीपीएफ के बारे में जान लिए। तो हमारा जो है सो देखिए हम 1 बाय 1 सब डिस्कस कर दिए कौन कौन सा। पहला देखिए आज हमने 12 टॉपिक को डिस्कस किया है। हमने पहला देखा विनियर्स के बारे में। विनियर्स का क्या होता है, उसका जो है एक थिन लेयर होता है वुड का, और जिसका इसका थिकनेस कितना होता है 0.4 mm to 6 mm तक इसका थिकनेस होता है। फिर देख लिए इसका यूजेज, देख लिए इसका यूज क्या किया जाता है। इसका यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाईवुड, लेमिनेटेड बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड। फिर देखिए हम प्लाईवुड के बारे में। प्लाईवुड क्या था, इसमें एक कॉमन पॉइंट था, इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यूज ऑफ विनियर्स, और इसका जो ऑड नंबर में इसको बनाया जाता है। इसका फिर यूजेस देख लिए क्या चीज़ में यूज किया जाता है। फिर देखिए पार्टिकल बोर्ड के बारे में 1 by 1 हम सभी पे डिस्कस कर लिए हैं। और हमने बताया था जो आज अभी लेटेस्ट अपडेट का हमारा एग्जाम का डेट आ गया है, जो 26 तारीख से हमारा एग्जाम है, इसलिए जो हमें अब ज़्यादा हम फोकस क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और उसी पे जो है ज़्यादा हर एक लेक्चर में समझ लीजिएगा, हर एक लेक्चर में जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा डिस्कस रहेगा। तो इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा हम अभी भी बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं अपनी दोस्त की भलाई तो कृपया कर इस चैनल को शेयर कीजिए और बोलिए उसको, जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा लेक्चर आपको प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड यूनिट के साथ। और सेकेंड यूनिट का नाम क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर। ये हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हुआ, जिसमें हमने 10 नंबर का क्वेश्चन बोले थे। फर्स्ट यूनिट से 10 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें हमने आपको 4 वीडियो बताए। 4 वीडियो देखिए हमारा मेरा अभी तक टोटल लेक्चर कितना होगा, अप्रॉक्स लगता है 13 लेक्चर है। और 13 लेक्चर में आपको हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, आपका 4 लेक्चर जो है इतना इंपॉर्टेंट है जिससे आप 10 नंबर इजीली आप ला सकते हैं। जो आपको हम बोले थे 10 नंबर जो पूछा जाता है आपको क्या थी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका थीम दिया गया है सेमेस्टर में दिया गया, जो इस यूनिट से था पूछेंगे, तो आपका 10 नंबर जो इसी 4 लेक्चर से आपको 10 नंबर आपको मिल जाएगा। तो हमने इससे हमारा पिछला लेक्चर वो भी इम्पोर्टेंट था। और फिर हमने देखा था एक बिल्डिंग कंपोनेंट्स, वो भी हमारा लेक्चर सही इम्पोर्टेंट था। फिर हम देखा था क्या लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर, वो भी हमारा लेक्चर इंपॉर्टेंट था। और फिर हमने एक डिस्कस किया था ब्रिक्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, उससे जैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और स्टोन से भी जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव है, उससे आपको ज़्यादा थी सब्जेक्टिव नहीं पूछा है अभी तक। और वो सब जैसे आपको मतलब किसी भी आपको कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलेंगे हम लोग सेकेंड यूनिट से नेक्स्ट लेक्चर में।